दिखाते हैं उन्हें 1 मिलियन वॉन डोनेट भी कर देता है। तभी किम वो मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से उसकी बहन चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओपा तुम ये क्या कर रहे हो। अभी लियो उसे पकड़ते हुए आगे हुए दरवाजे को लात मारते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब मैंने मिशन ले लिया है तो हम इसे पक्का सक्सेसफुल करेंगे ही। तभी हमें कमरे के अंदर एक नए बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं और तभी हमें वो बॉस मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है एग्रेंडे और ये सेकंड मिड बॉस है इस जगह का। और ये जाना जाता है क्योंकि ये प्लेयर्स को अपनी हाई स्पीड की मदद से बीच में से फाड़ देता है। और उसे देखने के बाद ब्लैक रॉक सोच रहा होता है, डैमेट ये चेंसो का हाथ इसकी मदद से कोई भी प्लेयर को बहुत आसानी से मार सकते हैं और जो इसके लड़ाई करने के पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और तुम नर्व बुलेट के स्टिफिंग इफेक्ट की मदद से इसे एग्रो कर सकते हो, जिसमें इन टाइम में जो दूसरा प्लेयर होगा वो इसके वीक पॉइंट्स पर अटैक करेगा। और जो बैक ऑफ फ्रंट के अटैक होंगे असल में यही मेन स्ट्रेटेजी है एग्रांडे को पेलने के लिए, इसलिए यहाँ 2 जनों की जरूरत पड़ती है। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ली को 10,000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, लेकिन ये पागर पर बला खेल। और हमें ली को दिखाते जो एग्रांडे के पैर में एक स्लैश मारते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी एग्रांडे जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी ली उससे पीछे आता है, मेरे चैनल पर नए और पहली बार इस सीरीज की पहली एपिसोड को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। उससे पीछे आते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कोई स्ट्रेटेजी, ये सब नॉनसेंस है। मेरी पुरानी जिंदगी में अगर हमारे पास वेपन्स ना हो तो हम अपने दांतों से लड़ते थे, और अगर वहाँ कोई रास्ता ना हो तो हम एक रास्ता निकाल लेते थे। और उन सब हंटर्स के बीच जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता था यानी मैं। और स्ट्रेटेजीज जो यहाँ 5 साल से भी कम में बनी है वो कुछ भी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजीज के सामने, क्योंकि हमने 20 साल तक वॉर करी थी मॉन्स्टर्स के साथ। हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो ली पे अपनी चेंसो के साथ अटैक कर रहा होता है। तभी ली उससे बचते हुए सोच रहा होता है ये तो ऐसे है जैसे कोई छोटे बच्चे स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। अगर तुम्हें कोई फास्ट एनिमी को काउंटर करना है और हमें दिखाते हैं ली उसके पैर में एक और बार अटैक करता है और तुम्हें बस उसकी सोर्स और मोबिलिटी को खत्म करना होगा। और अगर तुम्हारे एनिमी का बैलेंस और स्पीड खत्म होगी और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो जमीन पे गिर जाता है तो तुम्हारा फाइनल ब्लो होगा। और जैसे कि ह्यूमन मॉन्स्टर का होता ही है उसकी वीक पॉइंट होती है उसका नेक, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्राइक होगा। और हमें ली को दिखाते हैं जो एग्रांडे की तरफ बढ़ जाता है अपनी एक्स के साथ। और हमें दिखाते हैं ली जैसे अपनी एक्स का अटैक करते हैं तभी ली शॉक हो जाता है। और हमें दिखाते हैं कुछ कमेंट आ रहे होते हैं उसकी एक्स फंस गई एग्रांडे के हाथ में। और हमें दिखाते हैं एग्रांडे ने अपना हाथ आगे कर लिया होता है खुद को बचाने के लिए और ली का एक्स जो होती है वो उसमें फंस जाती है। तभी एग्रांडे गुस्से में अपनी चेंसो के साथ ली पे अटैक करता है। और हमें पीछे ली की बहन को दिखाते हैं जो ली की चिंता करते हुए उसे बुला रही होती है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एकदम से जंप मार के एग्रांडे के अटैक से बच जाता है। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा होता है ये कितना क्रेजी है और इसने एग्रांडे के अटैक को डॉज कर लिया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीधे लैंड करते हुए एग्रांडे के चेंसो को तोड़ देता है। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है चेंसो तो गई। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है ये यूजलेस है जब तक का तुम एग्रांडे के डिफेंस को ना तोड़ पाओ। और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो अपने दूसरे हाथ से खुद को बचा भी रहा होता है। तभी दूसरे जने का कमेंट आता है जब भी एग्रांडे को खतरा लगता है तो उसका डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी ली हमें बता रहा होता है अगर किसी का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम एक ही चीज कर सकते हो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करके उसका डिफेंस ही तोड़। तभी ली एग्रांडे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है एक जगह पे फोकस करो। और हमें दिखाते हैं ली अपना वही इंस्टेंट किट वाला अटैक यूज करता है। और हमें दिखाते हैं एग्रांडे की मुंडी हाथ सब कट जाते हैं। तभी ली उसकी दूसरी साइड से निकलते हुए कह रहा होता है चलो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती है ओपा हम जीत गए। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है कहना कि ये ट्रिकी था वो भी 1 हिट किल के बाद। अभी उन्हें डोयोकचू की तरफ से 10,000 वॉन की डोनेशन आती है और वो पूछ रहा होता है तुमने ये कैसे करा। तभी ली उसे बता रहा होता है जितना ही देखने में मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल है नहीं और तुम्हें बस उसके पैरों और मसल्स की मूवमेंट को एनालाइज करना है। उसके बाद तुम्हें उसके पैर को टारगेट करना है जिसके बाद जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा कम हो। और इसके बाद अगर तुमने उसके आर्म के मसल के टेक्सचर को रीड कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उसके अटैक के टाइम और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट। हमें वो मूवमेंट करते हुए भी दिखा रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है तुमने जब ये सब कर लिया तो तुम मेरी तरह इसे बहुत ज्यादा आसानी से डॉज कर पाओगे। उसके बाद एक पावरफुल हिट के साथ इसे खत्म कर देना। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है बस ये तुम ही कर सकते। तभी ये कमेंट देखने के बाद ली कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा आसान है। तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है अगर ये पॉसिबल है तो तुम तो कोई बुलेट को भी डॉज कर सकते हो। तभी ली कह रहा होता है ये तो और ज्यादा आसान। और अगर तुम्हें कोई बुलेट को डॉज करना है तो तुम्हें पहले उसकी डायरेक्शन देखनी होगी और अगर तुम डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हें बस उसे अपनी एक्स से ही ब्लॉक करना होगा। तभी ली के मुंह से सुनने के बाद कमेंट में लोग कह रहे होते हैं ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम ही कर सकते। तभी ली की बहन कह रही होती है ओपा यहाँ देखो तो कुछ है। तभी ली कह रहा होता है रुको मिल ली। तभी ली अपने कमेंट वाले बंदों से कह रहा होता है चलो इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तभी पीछे से उसकी बहन कह रही होती है देखो यहाँ पे एक और एक्स। तभी नीचे एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है तुम्हें एग्रांडे को पेलने के बाद तुम्हें एक एक्स और एक मशीन गन मिली। ली अपनी बहन से एक्स लेते हुए कह रहा होता है पुराने दिनों में मैं बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को पेलता था अपनी दोनों एक्स के साथ। तभी उसकी बहन पीछे इशारा करते हुए कह रही होती ओपा अपने पीछे देखो इनहेंस ज़ॉम्बीज। तभी हमें पीछे इनहेंस ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जो ली और उसकी बहन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है इनहेंस ज़ॉम्बीज का
रश शुरू हो गया। तभी हमें ली को दिखाते जो मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहे होते हैं, ये तो क्रेजी है, ये तो ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रहा है जैसे ये टोफू के होंगे, और क्या ये सही में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी ली उनसे कह रहा होता है, जितना तुम समझ रहे हो ये उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जो डॉज स्ट्रेटेजी बताई है तुम उससे ना आराम से मार सकते हो। लास्ट में बस अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके इनके हेड को उड़ा दो। कमेंट करते हुए कह रहे होते, यूजुअली इस डिफिकल्टी के साथ तो 10 ही एनिमीज आते हैं, तो ये बाहर आते क्यों जा रहे। तभी लिए देखते हुए कह रहा होता है, चलो फिर मुझे थोड़ा और एफर्ट्स लगाना होगा। तभी लिए अपना वाइल्ड विंड अटैक शुरू करता है और हमें दिखाते हैं लिए अपनी चारों तरफ अपने एक्स को घुमाना शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए लोग कह रहे होते, क्या ये वाइल्ड वाइंड है। तभी हमें ली को दिखाते जो इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कोने में बैठ के उल्टी कर रहा होता है, और उसे देखते हुए लोग कह रहे हो, लॉल क्या तुम्हें वाइल्ड वाइंड यूज करने के बाद मोशन सिकनेस हो रही। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है, नहीं लेकिन सीरियसली तुम एक एक्शन गेम नहीं खेल रहे हो, वलहल्ला। तभी ये देखने के बाद किम कह रहा होता है, वलहल्ला क्या ये एक और गेम है। ली की बहन उसकी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती, ओपा देखो मुझे मॉन्स्टर आउटब्रेक से रिलेटेड एक क्लू मिला है। तभी ली उससे कह रहा होता है, क्लू। तभी वो एक नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, इसमें थोड़े ब्लड के स्क्रीम्स है इसलिए इसे देखना मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है, आपके हिसाब से जितनी भी म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है वायरस को क्रिएट करने के लिए, जो सबसे पहले नेक हगर्स से ज़ॉम्बीज में फैल गए। और वो ट्रेलर तुम्हें याद है जब हम इस घर के पास आए थे जो हमने देखा था, यहाँ एक सीरम है जिसकी मदद से हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, और हमें बस वो सीरम को इस घर के इधर उधर छिड़कना होगा, जिसके बाद जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, अगर तुमने वो सीरम का इस्तेमाल नहीं करा तो इस जो गेम की डिफिकल्टी होगी वो सीधे हेल लेवल पे पहुंच जाएगी। ये देखने के बाद किम कह रहा होता है, सही में चलो हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी बहन गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती, और अगर हम फेल हो गए तो। तभी उससे कह रहा होता है, अगर हम वो सीरम ढूंढने जाए तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का काम होगा। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते हैं जो उन्हें एक चैलेंज भेजता है 100K वॉन का, जिसमें लिखा होता है तुम्हें बॉस को मारना होगा बिना सीरम का इस्तेमाल करे। ये देखने के बाद किम और उसकी बहन बिल्कुल संस्कारी स्टाइल में उन्हें वो करते हुए कह रहे होते हैं, चलो ये ब्लैक रॉक का ऑर्डर है तो हम इसे मना नहीं कर सकते। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, देखो इन पैसों के भूखे सिबलिंग्स। तभी ली की बहन कह रही होती है, ये फ्लोर खुल रहा है। तभी ली कह रहा होता है, चलो हमें लगता है नीचे जाना पड़ेगा। तभी ली अपनी बहन को अपनी पीठ में चढ़ाते हुए कह रहा होता है, मेरी पीठ में आ जाओ। तभी वो नीचे सिविल लाइन में आ जाता है। तभी ली की बहन कह रही होती है, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, ये मुझे पहले की मेमोरीज की याद दिला रहा है जब बाहर के मॉन्स्टर से बचने के लिए हम सिविल लाइन में छुपते थे। तभी उनके सामने एकदम से एक रैट निकलता है, उसे देखते हुए उसकी बहन डरते हुए कह रही होती है, क्या चूहा। तभी उसे देखते हुए ली कह रहा होता है, स्वीट रैट मेरा प्यारा रैट, जब तुम इसे बॉईल करके सूप के साथ खाओगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद करता है। तभी हमें बहुत ज्यादा जाइंट रैट्स को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रहे खुशी में उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, जाइंट रैट डिलीशियस। तभी ली उन सबको काटना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाते हैं ली रैट के लेग पीस को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मुझे रैट में सबसे ज्यादा डिलीशियस चीज मिली। तभी ली वो लेग पीस को खाते हुए कह रहा होता है, मेरी मील के लिए शुक्रिया। ये देखते हुए उसकी बहन चौंकते हुए कह रही होती है, तुम क्रेजी हो गए क्या ब्रदर, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या खा रहे हो। ली जैसी वो लेग पीस को खाने वाला होता है, हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा पत्थर गिरते हैं और गेम का फाइनल बॉस आ जाता है जिसका नाम होता है चाओस, जो जाना जाता है उसके टेंटिकल और पावरफुल रीजनरेशन की वजह से। तभी उन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद किम की बहन कह रही होती है, यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रखा होता है, ये डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया। तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है, ये गेम ही ट्रैश है। तभी हमें ली को दिखाते जो रोते हुए कह रहा होता है, मेरा रैट का मीट और मैं बस इसे खाने ही वाला था, तुम कमीनों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई इसे मेरे से छीनने की। अभी ये देखने के बाद कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, सीरियसली क्या ये अपने रैट मीट के लिए इतना सीरियस हो रहा है। तभी हमें वो मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ली पे अटैक करना शुरू कर देते। देखते हुए उसकी बहन कह रही होती है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जितने भी बग्स होने थे वो हमारे साथ ही हो रहे हैं। ये देखने के बाद ब्लैक रॉक शॉक होते हुए कह रहा होता है, जो रियल मोड की डिफिकल्टी लेवल होती है वो प्लेयर के स्टैट्स पे डिपेंड। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसे एक चाओस मॉन्स्टर ने पंच मार के दीवार में घुसा दिया होता है। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, जो प्रॉब्लम है वो है 2 चाओस मॉन्स्टर, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। और हमें चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ली पे अपने टेंटिकल की मदद से अटैक कर रहे होते हैं। तभी ली उनसे बचते हुए कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ। तभी वो सारे टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, अब मुझे मजा आया। नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो बहुत कमाल का होता है। और हमें वो चाओस मॉन्स्टर्स को भी दिखाते हैं जो बहुत जल्दी खुद को रीजनरेट कर रहे होते हैं। तभी अपना पॉइजन छोड़ते हैं और हमें दिखाते हैं ली और उसकी बहन पॉइजन हो गए होते हैं। ली की बहन कह रही होती है, हम पे खाली 10 मिनट है। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, अब बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइजनड है और ये 2 चाओस मॉन्स्टर्स को कैसे हराते हैं। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक चाओस मॉन्स्टर का हार्ट काटते हुए कह रहा होता है, अगर ये रीजनरेट करते रहेंगे तो मैं इन्हें काटते रहूंगा जब तक इनका रीजनरेशन बंद ना हो। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है, हमें वो चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिन्हें ली बहुत बार काटते हैं लेकिन वापस रीजनरेट होते रहते हैं। तभी ली की बहन भी कह रही होती है, मैंने इसकी मुंडी भी उड़ा दी लेकिन ये वापस आ गया। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है, जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो इन्फिनिट होता है। तभी एक जने का कमेंट आता है, तुम्हें इनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा इन्हें मारने के लिए। तभी ली एक चाओस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है,
अच्छा मुझे इनका हार्ट डिस्ट्रॉय करना तभी लिए एक चाउस मॉन्स्टर के हाथ पे चढ़ जाता है, तभी दूसरा चाउस मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं एक चाउस मॉन्स्टर ने दूसरे चाउस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी हमें वो दूसरे चाउस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी लिए अपनी एक्स लेके सीधे उसकी मुंडी में मार देता है। तभी लिए उसे बीच में से ही फाड़ देता है पूरा और हमें दिखाते हैं वो चाउस मॉन्स्टर भी टपक जाता है। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे और उसकी बहन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। दिखाते हुए उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, चलो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो क्या तुम्हें हमें कुछ देना नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं जितने भी उनके व्यूवर्स होते हैं वो सब उन्हें सुपर चैट करते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है, और इन सब का इस्तेमाल करके मैं ओपा को अच्छा मीट खिलाऊंगी। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी देर में हमने इतना सारा पैसा कमा लिया। तभी ली की बहन उसकी तरफ देखते हुए कह रही है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम आगे बढ़ते रहोगे। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, हमें 1 घंटे हो गए यहाँ खेलते हुए। तभी नीचे कुछ जने कह रहे होते हैं, क्या तुम अब हमें अबैंडन कर रहे हो, ये कितना क्रूअल है। तभी ली कह रहा होता है, वैसे भी ये मेरा पहली बार था तो मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही है। इसलिए उनसे बाय करते हुए कह रहा होता है, मैं बाद में वापस आऊंगा इस चीज को खत्म करने के लिए। तभी उसकी बहन कह रही है, चलो बाय। और नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, क्या हमने कोई लेजेंड की बिगनिंग देखी। तभी एक दूसरे जना ब्लैक रॉक से पूछ रहा होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी ब्लैक रॉक कह रहा होता है, इस बंदे के साथ क्या गलत है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसने 2 मॉन्स्टर्स को एक साथ पेल दिया, और अगर ये दूसरे गेम खेले तो वो पक्का हिट जाएंगे और बाद में ये बहुत बड़ा हिट जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस बंदे को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए और अपनी साइड करने के लिए।